फिर ऐसा हुआ कि वो सब्बत के दिन फरीसियों सरदारों में से किसी के घर खाना खाने को गया और वो उसकी ताक में रहे। और देखो, एक शख्स उसके सामने था जिसे जलंधर था। यीशु ने शरा के आलमों और फरीसियों से कहा कि सब्बत के दिन शफा बख्शना रवा है या नहीं। वो चुप रह गए। उसने उसे हाथ लगाकर शिफा बख्शी और रुखसत किया और उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर पड़े और वो सब्बत के दिन उसको फौरन ना निकाल ले? वो इन बातों का जवाब ना दे सके। जब उसने देखा कि मेहमान सदर जगह किस तरह पसंद करते हैं, तो उनसे एक तमसील कही कि जब कोई तुझे शादी में बुलाए तो सदर जगह पर ना बैठ, कि शायद उसने किसी तुझसे भी ज़्यादा इज्जतदार को बुलाया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को बुलाया है आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, फिर तुझे शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना पड़े। बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, ताकि जब तेरा बुलाने वाला आए तो तुझसे कहे, आए दोस्त आगे बढ़कर बैठ। तब उन सब की नज़र में जो तेरे साथ खाना खाने बैठे हैं तेरी इज्जत होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। फिर उसने अपने बुलाने वाले से भी ये कहा कि जब तू दिन का या रात का खाना तैयार करे तो अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुलाना, कि ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाएं और तेरा बदला हो जाए। बल्कि जब तू ज़ियाफ़त करे तो गरीबों, लुंजों, लंगड़ों, अंधों को बुला, और तुझ पर बरकत होगी, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, और तुझे रास्तबाजों की क़यामत में बदला मिलेगा। जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे उनमें से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए। उसने उससे कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफ़त की और बहुत से लोगों को बुलाया, और खाने के वक़्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कहे, आओ अब खाना तैयार है। इस पर सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे ज़रूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे माजूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूँ। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे माजूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आओ। नौकर ने कहा, ऐ खुदावंद, जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ, और अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में ऐसा कौन है जब वो एक बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर लागत का हिसाब ना कर ले, आया मेरे पास उसके तैयार करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उस पर हंसना शुरू कर दें, इस शख्स ने इमारत शुरू तो की मगर तकमील ना कर सका।
یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے لڑنے جاتا ہو اور پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں، جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھاتا ہے؟ نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے ایلچی بھیج کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا۔ بس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ نمک اچھا تو ہے، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے مزہ دار کیا جائے گا؟ نہ وہ زمین کے کام کا رہا، نہ کھاد کے۔ لوگ اسے باہر پھینک دیتے ہیں۔ جس کے کان سننے کے ہوں وہ سن لے۔